साथियों, कानपुर के सभी साथियों और इसके सभी लोग आ गए होंगे हमारा ख्याल है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी कानपुर के बहादुर साथियों, इस NCRES के इस 9वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कुछ इस तरह का कार्य करने की पद्धति बनाने की कोशिश की गई है कि अब एक नए, जैसे कि मान के चलिए जैसे 2004 के समय से तो एक नई पेंशन स्कीम लागू हुई थी, तो एक नए, जैसे कि एक रेल में एक नई बात की, नई युग की शुरुआत हुई थी कि पेंशन स्कीम को खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई। बड़े लोग आए खड़े हो। ऐसे अब जो नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिस तरह का एक वर्किंग कल्चर बदल रहा है, जिस तरह एक पुरानी पद्धति थी काम करने की यूनियन की, उसमें एक बदलाव पिछले 4-5 सालों से मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि जो आज की नई जनरेशन है, जो लोग आए हैं पिछले 10 सालों में, तो उनके कारण यूनियन को भी काफ़ी कुछ अपनी पद्धति में परिवर्तन करना पड़ा है। बहुत कुछ प्रक्रियाएं बदल गई हैं पहले से। पहले दूसरे तरह की थी, अब दूसरा आ गया। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जो अधिकारी स्तर पर भी जो वार्ताएं होती थी, उन्होंने इसका बहुत लाभ उठाने की कोशिश की और कुछ लोग धीरे धीरे जैसी सरकार की नीति थी उसी के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर भी जो एक रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के साथ जिस तरह का व्यवहार पहले हुआ करता था, उस तरह के व्यवहार में एक परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है कि हम लोग अपने, अगर कहूँ कि अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं जब एक संगठन को एक प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोगों की जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि अगर हम कोई कदम उठाएंगे तो इसका क्या आगे चल के परिणाम होगा। केवल वो इस कारण कि जो पहले ट्रेड यूनियन की गतिविधियां होती थी उस तरह की अब वर्तमान में नहीं है। आप लोगों में कुछ स्वयं में ये परिवर्तन आ गया है कि कम से कम समय में हम अपनी बात को कह लें और प्रशासन मान ले। प्रशासन भी सोचता है कि कैसे इनको अधिक देर तक हम उलझाए रखें, अपने से ही उग जाएंगे। तो हम उनको मात देने में कभी कभी महसूस करते हैं कि कमजोर हो रहे हैं। इसका कारण केवल आप लोग रेगुलर, आप लोग कहना, मैं कानपुर के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, पूरे ये अपने संगठन के साथ साथ अन्य संगठनों के बारे में भी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सब लोगों में आया है, परिवर्तन हुआ है। कानपुर में बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। ये आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ कि जो कानपुर में मीटिंग करते हैं शनिवार को, पता नहीं आजकल हो रही नहीं हो रही है, हो रही है तो अच्छी बात है, अच्छा कार्य हो। इसी को कम से कम अपने मंडल में तो फैलाओ, जहाँ जाओ उनको प्रेरित करो। किसी भी मूवमेंट पर आप, जैसे कि किसी भी अधिकारी का मूवमेंट होता है किसी भी स्टेशन पर जाने का,
यही सूचना लोगों को नहीं रहती। वो सूचना रहने पर आप अपने डिविजनल प्रेसिडेंट, डिविजनल सेक्रेटरी से पूछिए कि इनके खिलाफ कोई अगर कार्यक्रम करना हो तो हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे। उससे क्या होगा कि एनसीआरएस के प्रति एक माहौल बनेगा, एक लोगों में ये एक इसको जन जागरण के रूप में भी लिया जा सकता है कि जनरल कर्मचारी उस स्टेशन का जो होगा वो जान जाएगा कि हाँ एनसीआरएस कुछ कर रही है, किसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जरूर कोई समस्या होगी। मुख्य रूप से आजकल जैसे कि कानपुर में भी घटना घटी, इलाहाबाद में भी घट रही है, सब जगह मेडिकल को लेकर के आजकल कर्मचारियों में अवेयरनेस, जागरूकता बहुत आ चुकी है। उस जागरूकता के तहत हर आदमी जानता है, मतलब इलाज कराना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जो मेडिसिन है समय से नहीं मिलती, मार्केट से खरीदता है, मन में आक्रोश पैदा होता है, यूनियन के लोग जाते हैं, जो इसने कांटेक्ट किया उसके लिए गए, मिल गई, बाकी को नहीं मिली। तो इन तरह की स्थितियों के लिए रेगुलर अगर डिमांड होती रहे, प्रदर्शन होता रहे, मीटिंग होती रहे, लोगों को लिख कर दिया जाता रहे, पोस्टर चिपकाते रहें, तो उससे एनसीआरएस के प्रभाव में इजाफा होगा, उसकी एक नाम बढ़ेगा और उसके जो शक्ति है वो शक्तिशाली बनेगा। और जब एनसीआरएस शक्तिशाली होगा तो आप स्वतः को मान लो कि आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे, ये आप महसूस करेंगे। तो इस पर आप विशेष ध्यान दो। कन्वेंशन भी दिया, डिविजनल काउंसिल होने वाली है। डिवीजन में पीएनएम नहीं हो पा रही क्योंकि आप उस तरह के मुद्दे नहीं दे पाते। सेंट्रल की भी पीएनएम नहीं हो पाती क्योंकि डिवीजनों से, ग्रास रूट से हमें कोई सूचना नहीं मिलती। हर सूचना सेंट्रल के लायक नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी अगर लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ की समस्या देंगे तो डिवीजन के आइटम बनेंगे। उसके बाद जो हेडक्वार्टर लायक होगा वो यहाँ का आइटम बन जाएगा। तो रेगुलर मीटिंग होने से उसका रिजल्ट निकलेगा, कुछ तो आएगा रिजल्ट। हम बात करेंगे तो कोई तो परिणाम होगा, आप उसको लेके फील्ड में जाएंगे। तो ये सब, इसमें आप लोग, कानपुर के लोग कार्य अच्छा कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। कीजिए, इसको और बढ़ाइए, लेकिन अपनी इस चीज़ को जो नया आजकल आप लोगों ने सिस्टम बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, हम तो व्हाट्सएप पे देखते उठते नहीं हैं, कोई कह देता है तो देखता हूँ, उसी में लगे आज कुछ और दिखाई पड़ गया तो पड़ गया। लेकिन आप इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कीजिए। अपने क्षेत्र में बताइए कि एनपीएस बहुत प्रमुख मुद्दा है एनसीआरएस का। सिकंदराबाद भी गए थे आप लोग, सिकंदराबाद के भी कन्वेंशन में, अपने आगरा वाले कन्वेंशन में, दोनों जगह एनपीएस पे बात हुई। इस पर अगली वर्किंग कमेटी में एनएफआईआर ये फैसला लेने वाला है, रणनीति क्या रहेगी उसके अनुसार कार्यक्रम चलेगा। उसी तरह और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो जैसे कि आप लोग प्रमोशन का ही अवसर ले लो, ट्रीटमेंट कैटेगरी का ही ले लो, टेक्नीशियन का ही ले लो, चाहे ऑपरेटिंग का ले लो, चाहे सेफ्टी का ले लो, किसी का ले लो। तो हर से संबंधित मुद्दे एनसीआरएस के पोस्टर में था, हमारे मांग पत्र में रहता है। आप इसके लिए एक कार्यक्रम बनाइए, आपको एक नया वर्किंग जनरल सेक्रेटरी भी दे दिया गया है, आप उससे राय मशवरा कर सकते हैं, उसको खुद ही आप मजबूर करें कि कैसे आपके पार्टिसिपेशन से स्वयं उसके अंदर ये भावना पैदा हो कि वो रिप्रेजेंट करे, देखे, केसेस को तैयार करें। ये सब चीज़ ये आप देखो, जो संगठन में जो एक कर्मचारियों की, जो सदस्यों की जो शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो उससे आप जो है हर किसी को अच्छे ढंग से प्रेरित करके एक बढ़िया व्यक्ति भी बना सकते हैं और खराब व्यक्ति भी बना सकते हैं। उसको आदत से भी सोच सकते हैं, उसको प्रेरित करके बहुत तेज भी बना सकते हैं।
तो हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि कैसे एनसीआरएस को जिस ढंग से खड़ा किया गया और जिस स्तर तक ले आए हैं उसको कैसे आप और आगे अच्छे ढंग से ले जा सकते हैं, ये अब सोचना आप लोगों का काम है। इन्हीं सब बातों के साथ डिविजनल काउंसिल मीटिंग में आप लोग अपनी जो भी समस्या हो, जो ग्रास रूट की, वो लेके आइएगा कर्मचारियों की, हम लोग भी नोट करेंगे। जो आइटम बनने लायक होगा आइटम बनेगा, जो नहीं बनने लायक होगा, जो वार्ता के माध्यम से लोकल स्तर पर होना है वो होगा, वो सब सारी चीज़ें होंगी। एनसीआरएस कभी भी आप ये मान के चलिए कि हर तरह से आपके साथ है, किसी भी तरह की समस्या हो। हम रेल की नौकरी की बात नहीं करना, रेल से बाहर भी अगर कुछ है तब भी हम लोग आपके साथ हैं। मेडिकल एड की आवश्यकता है उसमें भी हम लोग साथ में हैं। जोन से बाहर हैं, अगर वहाँ भी अगर कोई समस्या है तो वहाँ भी हम लोग आपके साथ हैं। इस बात को मन में रखते हुए, भरोसा करते हुए एनसीआरएस को मजबूत बनाने का हर प्रयास कीजिए। इसी बात के साथ आप लोग मिठाई खाइए और बहुत बहुत